जर्नी राजनीति की जिस तरह से आप हमेशा बात करते रहते हैं और आप राजभर लिखते हैं, तो कुछ आपके ही जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गया, अनिल राजभर अपने आप को बताते हैं कि मैं मसीहा हूँ। आपको क्या लगता है, इनको किस नजरों से देखते हैं आप? अब भैया देखिए, अब मैं खुद को बोल दूं कि हम मसीहा है तो अब क्या बोला जाए, चला छोड़ा जाएगा। लेकिन वो लोग देखिए, माननीय जी की, आप लोगों ने माननीय जी की बात की, वो लोग दिग्गज नेता हैं, ठीक है। वो लोग माननीय अनिल राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज के दिग्गज नेता हैं, चल रहे हैं, उनका नाम है, सब कुछ है, अच्छी बात है। लेकिन खैर, मैं किसी के बारे में, आदित्य राजभर किसी के बारे में बात करते नहीं है, तो क्या ही बोले, बस शुभकामनाएं उनको हैं कि आगे बढ़े। बड़ा वायरल हो रहा था, मैं देखा था, उनके पुत्र है अरविंद राजभर, आप ही का था, किसी ने लगा के बताया था कि आज पे जो चिल्ला रहा है, आपको ही बताया गया कि 4 गो चुटपुजिया रख के लेके चलता है, गनर लेके चलता है, पे चिल्लाता है, तो ये राजभरों का देन है कि आज राजभर ने, तो राजभर को जानता कौन था, मेरा देन है कि लोग राजभर राजभर कहने लगे, नहीं तो राजभर राय लिखते थे। ये कितना सच्चाई है? देखिए, जैसे कि आपने अरविंद राजभर जी की बात की, तो उन्होंने ये क्या बोला, दोहराएंगे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो आज पे कर रहे हैं, जो राजभर बने हुए हैं, जो पे कर रहे हैं, वो मेरा देन है, हमारे बाप का देन है कि राजभर लिखने लगे ना, तो राजभर लिखने से डरते हैं। चार गनर लेके चलते हैं, तो अपने आप का बड़ा किस्मार खाने, तो पे नहीं करते हैं लोग। देखिए, किसी के कहने पे अब क्या जाया जाए, सबकी अपनी सोच विचार होती है, जिसकी जितनी मानसिकता है उतना ही वो बोल सकता है। और यदि उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, सभी लोग अपने भाई हैं, और आदित्य राजभर को कितना कोई भी बुरा बोल दे, भला बोल दे, आदित्य राजभर को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आदित्य राजभर के तो पता ना आदित्य राजभर कहाँ हुआ, आदित्य राजभर चलते रहेंगे, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। उससे कभी मिले कि नहीं इन लोगों से? नहीं, अभी तक तो देखिए मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात होगी तब भी अच्छी बात है, दुआ सलामी होगा, कोई हमारा दुश्मनी थोड़ा। चांस दिया जाता है कि नहीं मेरे पार्टी से आप चुनाव लड़ो, तो भैया आदित्य राजभर के चांस दे, मतलब अभी कोई पैदा नहीं हुआ है कि आदित्य राजभर को कोई चांस दे। अच्छा, आदित्य राजभर बहुत बड़ी पार्टी, अगर राजभर भैया पार्टी बहुत बड़ी है। पार्टी आप जाति को मानते हैं कि नहीं? क्या चीज? जाति को मानते हैं कि नहीं, कि मेरा जाति है, या फिर सबको लेके चलते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज, बार 1000 बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ मीडिया पे, जाति, धर्म, मजहब, बिरादरी की बात आदित्य राजभर से ना किया करिए, क्योंकि आदित्य राजभर के लिए सभी लोग एक है, एक समान है, सभी लोग एक होके चलिए। क्या, चाहे देखिए राजभर हो, ठाकुर हो, पंडित हो, या यादव हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो भाई, हो तो आप लोग हिंदू ही ना, तो हिंदुत्व की बात करो। ये क्या कि भैया हम यादव है, अभी कोई घटना हो जाती है तो यादव का देखता है, राजभर का देखता है। अगर यही सभी लोग साथ हो जाएं तो कितना अच्छा रहेगा, सोचिए। और नेताओं से मुझे चिढ़ क्यों होती है, नेता लोग बस जाते हैं, राजभर समाज ये, राजभर समाज वो, यादव समाज ये, यादव समाज वो, हेन तेन करते रहते हैं। भैया आप लोग एक होके अगर बात करिए, एकजुट हो जाइए, तो एक अलग मजा आएगा, समझ रहे हैं? हिंदुत्व की बात करिए तब एक अलग मजा आएगा। मुझे मुसलमान भाइयों का बहुत अच्छा लगता है। सोच लीजिए, मुसलमान भाइयों में आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि भैया खान है, कुरैशी है, भैया ये है, भैया वो है। लेकिन हिंदुत्व की बात आ जाए, हिंदुत्व में भैया यादव हो जाते हैं, चमार हो जाते हैं, ठाकुर पंडित हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। एकता बना करके चलिए। और आदित्य राजभर से आपके माध्यम से अगर और मीडिया वाले देख रहे होंगे, उनको बोलना चाहता हूँ, मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर जातिवाद करनी है, चाहे राजभरी से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर जातिवाद या बिरादरीवाद करनी है तो आदित्य राजभर को कभी मैसेज या कॉल मत करिएगा। अगर एक होके चलना है, राजभर, पंडित, ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, चमार जो भी हो, एक होके चलना है, तो आदित्य राजभर आप लोगों के खड़े हैं। लेकिन बिरादरी के और राजनीति के नाम पे बिरादरी को बांटेंगे तो आदित्य राजभर वहाँ पे आप लोगों का साथ नहीं देंगे, सीधी सी बात। देख लीजिए कितनी बड़ी बात का सर मानी चाहिए उन लोग को, जो राजभर की बात करते हैं, चमार की बात करते हैं, यादवों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं। ऐसे लोगों से सीखना। लोग कहते हैं कि उम्र तो कमजोर है, लेकिन उम्र के पड़ाव पे अगर देखा जाए तो तजुर्बा बहुत काफी है। अगर देखा जाए समाज में, अगर समाज में जाते हैं सर, तो समाज में बहुत सारी चीजें मिलती होंगी, कोई गरीब भी मिलता होगा, कोई असहाय भी मिलता हो, तो उनके लिए क्या आपके द्वारा होता है? देखिए, तमाम लोग मिलते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आपने बोला कि जैसे जाते होंगे तो लोग पीड़ित मिलते होंगे, तो आपके माध्यम से क्या मदद की जाती होगी जी, आपका ये कहना है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बोल दे रहा हूँ पहले कि कोई नेता नहीं हो, दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ, अगर यही नेता रहता मैं तब देखता तो क्या होता कि इनका ये मदद किया, तार से वीडियो फोटो फेसबुक पे अपलोड। आदित्य राजभर का वो काम नहीं है। आदित्य राजभर, जनता जो भी वीडियो देख रही है, वो लोग जान रहे हैं अभी तक आदित्य राजभर ने किसकी मदद की है, किसकी नहीं की है। इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल आप ना वीडियो बना के शेयर किए कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। मदद किसको बोलते हैं? मदद आप कर दीजिए और कानो कान किसी को खबर भी ना हो, उसको कहते हैं मदद। तो लोग मंत्री नेता बन के जब कंबल बांटते हैं, केला देते हैं, तो 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं।
सत्य है कि भैया नहीं? वो करते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं भी कहीं जाता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मैं तो अपनी टीम को पकड़ा देता हूँ, भैया ये जाइए, आप लोग अंदर बात कर लीजिए, किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने उनके लिए क्या किया है। जनता को दिखाने की जरूरत आदित्य राजभर को नहीं है। जो पर्सनली आप किसी का मदद करेंगे, जो आपको सुकून मिलेगा, उसमें एक अलग मजा है, जो कि 50 लोग को बता करके मजा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि जिस तरह से 2027 या 24 तो अब चलिए खत्म है, लेकिन 27 तक लगता है कि ताल ठोकेंगे राजनीति में आदित्य राजभर जी, ये कितना सत्य है? देखिए, अगर कभी ऐसा हुआ भी, मैं तो कभी चुनाव वगैरह लड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ भी तो वो तो जनता के सामने, मैं तो, मेरा क्या काम रहता है, एक दिन पहले कहीं जाता भी हूँ, 2 दिन पहले स्टोरी लगा देता हूँ, भैया हम इस जिले में आ रहे हैं, ये कर देता हूँ। अगर ऐसा मेरे मन में कभी विचार आया तो वो भी जनता के सामने रहेगी, भाइयों से पूछूंगा मैं, ये चीज है। लेकिन अभी हमारे मन में ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरह से बहुत कम समय में आपने एक अलग पहचान बना दिया है आदित्य राजभर, क्या कभी सोचे थे कितना जल्द हो पाएगा? देखिए, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कम समय में, यदि कोई आदित्य राजभर देखिए कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी के परेशानी में अगर खड़े होंगे, जैसे आपका घर मान लीजिए कहीं भी हो, आप किसी परेशानी में हैं, वहां पे कोई भी व्यक्ति जाता है, आपका मदद कर देता है। आपके अगल बगल वाले देखेंगे 4 लोग, नहीं भी ये लड़का आया लाल मदद कैले, 4 जगह हल्ला होगा, 5 जगह हल्ला होगा। तो इसी तरह आप जाते रहिए समाज में। तो हमने बस वही काम किया है, लोगों के पास गया और आज आदित्य राजभर का ये नाम है। और लोग क्या करते थे, जा जाके राजनीति करते थे। बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। इतनी सारी घटनाएं हुई और आप लोगों के सामने चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, प्रशासन को भी नहीं छोड़ते हैं, ताक पे रखते हैं, जैसे ही जटा खोलते हैं और घटा छा जाती है। देखिए, बुरा भी लगता है मुझे, बहुत सारी चीज बुरी लगती है बातें मुझे। कोई घटना होता है तो मैं वहां पे सबसे पहले पहुंच जाता हूँ। और नेता मंत्रियों क्या होता है कि बेचारे बहुत व्यस्त रहते हैं, काम बहुत रहता है, तो उस कारण से मैं समझ सकता हूँ आ नहीं पाते होंगे। लेकिन आदित्य राजभर तो खलिया रहलन। आदित्य राजभर से चलिए हम अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं, आदित्य राजभर खाली रहते हैं, मान लीजिए पहुंच जाते हैं। लेकिन नेताओं को इतना ज्यादा कष्ट हो जाता है, कहीं पहुंच जाता हूँ दुख में, तो उसके ऊपर हमें मुकदमा लिखवा देते हैं नेता लोग। हाँ, नेता लोग हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा देते हैं, फलाना ढिमकाना काम कर देते हैं। आदित्य राजभर को तमाम तरीके की धमकी देने लगते हैं, मतलब। लेकिन खैर, धमकी से आदित्य राजभर डरे वाला हुआ नहीं। सोच लीजिए, हमें इतना ज्यादा धमकी आता है। और मुकदमा, अभी गाजीपुर मर्दा में एक कांड हुआ था। हाँ, देखा गया। गाजीपुर मर्दा में एक हत्याकांड हुआ था। मैं दिल्ली से आया था बनारस, पिताजी ने बोले कि बेटा यहाँ पे ये कांड हो गया। मैं तुरंत वहाँ पे, मैंने बोला 1 घंटे के अंतर्गत में आ रहा हूँ। पहुंचा वहाँ पे, जाम खाली करवाया, सारी चीजें करवाई, मट्टी जलवाया, सारी चीजें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रातों रात मेरे ऊपर मुकदमा लिख दी गई। और वो समाज के 2 ठेकेदार थे, उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दी। तो ये तो गलत बात है। आप किसी के लिए देखिए आगे हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम खींचिए भी मत। बिल्कुल राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं तो ये देख के तो जा ही नहीं रहा हूँ कि भैया, ऐसा तो नहीं है कि डर है कि कल आके राजनीति करने लगे इसलिए आप पे मुकदमा नहीं। उन्होंने बोला भी था, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, उन्होंने तो बोला था कि एक माननीय बहुत दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने ये बोला कि आदित्य राजभर ऊ का करी सरवा, 4 ठे लौंडा लफाड़ी लेके आदित्य राजभर के पीछे जितना हुआ लौंडा लफाड़ी हुआ। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो लौंडा लफाड़ी नहीं है, वो आदित्य राजभर के भाई हैं, वो युवा हैं, उनका एक सम्मान है, सभी माओ के बच्चे हैं वो। यही जब आप लोग कहीं चुनाव करते हैं या कोई रैली होता है तो आपको उन्हीं युवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तब उन युवाओं को आप नहीं बोलते कि लौंडा लफाड़ी हुआ। अब यही चीज है, 2024 आ गया है, चुनाव आ गया है, ठीक है। अब वही जो लौंडा लफाड़ी थे ना, 2024 के चुनाव में दिखा देंगे, आप लोगों को हैसियत दिखा देंगे। 2024 के चुनाव में जो लौंडा लफाड़ी बोला गया था, फलाना ढिमकाना हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को बोला गया था ना, आदित्य राजभर के जान है वो लोग। आदित्य राजभर को गाली दीजिए व्यक्तिगत रूप से, आदित्य राजभर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे भाइयों पे अगर बात आई तो समझ लीजिए इतिहास रच दिया जाएगा। क्या बात है। अब देख लीजिए, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने की बात करते हैं, लेकिन आदित्य राज एक ऐसे व्यक्ति हैं, आदित्य राजभर जी, कि वाकई अपने भाइयों के लिए, लोग कहते हैं ना कि जो कदम से अगर 2 कदम भी चले तो उसके लिए खून नहीं पसीना, लोग बहाने के लिए पसीना खून दोनों बहाते हैं। लेकिन आप तो पूरा जिस तरह से न्यौछावर करें, धन्य है, और आपके साथ चलने वाले भी धन्य होंगे। अभी अगर बात करें, लास्ट सवाल आपसे, कितने लोग आपके साथ, कितने गनर हैं, कितने लोग चलते हैं, कितना गाड़ियां चलती है? देखिए, हमारे साथ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वैसे 30 लोगों की हमारी टीम है। अच्छा। गनर्स की हमारे साथ सिक्योरिटी की, प्राइवेट सिक्योरिटी की 30 लोगों की टीम है। और उसके बावजूद भी जो कि हमारे शैडो
इर्द गिर्द रहते हैं, वो तो प्राइवेट, खैर हमारा प्राइवेट चीज है, वो सिक्योरिटी तो बता नहीं सकता मैं। तो सरकारी वो लोग हैं। नहीं, सरकार की तरफ से देखिए हमें कुछ नहीं मिला, व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, सरकार के तौर से हमें कुछ भी नहीं मिला है और ना ही मैं कभी मांगने जाऊंगा। आदित्य राजभर जो चल रहे हैं अकेले, जब इतने आगे बढ़ गए, सब कुछ कर लिया, अभी तो हमने जीरो किया है, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं तो काहे किसी के सामने हाथ फैलाना, सक्षम है भाई। लेकिन क्या है कि बस एक ही चीज यही है कि धमकियां जो है, धमकियां बहुत ज्यादा मिलती हैं कि ये करवा दे, भाऊ करवा दे, फलाना ढिमका, 50 तरीके की धमकी रोज मिलती है। तो अगर वो धमकी देने वाले लोग भी सुन रहे हैं तो बोलना चाहता हूँ, आदित्य राजभर को धमकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आदित्य राजभर के लिए मायने ही नहीं, बॉडी कुछ नहीं समझते। लोग कहते हैं कि बॉडी सॉडी है ना, ऐसे नॉर्मल है। देखा, बॉडी साड़ी नहीं है, पतला दुबला लड़का, 22 साल का लड़का, छोट लड़का, तब पर भी तो तू लोग एकदम पीछे पड़ल हुआ, एक के बाल भी तो नहीं उखाड़ पावा तू आदित्य राजभर का, और वो आजीवन न कर पाई। बस हाँ, एक चीज है, आजीवन आदित्य राजभर को बस इसी तरह बोलते रहेंगे वो लोग। और मतलब मर्द की जुबान है, बोलने से और सोशल मीडिया पे फेक आईडीज बना करके मैसेज करने से, या तो आदित्य राजभर का नाम बदनाम करने से ऐसे नहीं होगा। वो लोग क्या है कि नेताओं का तो लोग नाम बदनाम कर देते हैं, आदित्य राजभर का नाम बदनाम करने का बहुत प्रयास किए, आज तक नहीं हो पाया, और आगे भी साम दाम दंड भेद लगा दीजिए, आदित्य राजभर का नाम बदनाम कर दीजिए, आदित्य राजभर जान जाएंगे। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा इनसे। जलता है तो जलने दो, बुझाना हमारा काम नहीं, जलाकर राख न कर दो तो आदित्य राजभर हमारा नाम नहीं। बात है, वाकई मैंने फिल्मों में देखा था, कोई ना कोई एक डायलॉग होता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद ना वाकई फिल्मी अंदाज वही जो रील में हुआ करता था, आज मैंने रियल में देखा। आदित्य राजभर से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जिस तरह से इनकी जर्नी है, जिस तरह से इनके तेवर है, भगवान हमेशा ये तेवर बनाए रखे, मैं यही इनको शुभकामना दूंगा। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।